बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने की बात यह है कि हमारी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई है नहीं हुई है। मेरे ख्याल से हम शुरू हो चुके हैं और थोड़ी थोड़ी सच बोलूँगा, थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। कोई रात के 12:15 हुए हैं इस वक्त और मगर हम लोग जिन हैं और जिन जो है कभी नहीं सोते। हमने हर हाल में अपना सफ़र जारी रखना है और आगे लेके चलना है। अच्छा, हम रिएक्ट में कहाँ तक पहुँचे थे? हम रिएक्ट में पहुँचे थे, बुक खोलते हैं, स्टेट तक पहुँचे थे। अच्छा जी, स्टेट जो है, आप इस तरह सोचें कि आपको ये नॉर्मली डॉम में क्या होता था जब चेक वेरी इस्तेमाल करते थे या नॉर्मल डॉम से मैनिपुलेशन करते थे जावास्क्रिप्ट से, तो हम ये करते थे कि जब भी डेटा चेंज होता था तो यूआई चेंज करते थे। अब हम रिएक्ट में जो ख़ास बात है ना वो ये है कि जब डेटा चेंज होता है ना तो यूआई खुद चेंज हो जाती है, मगर आपको ना इसके लिए थोड़ा सा कनेक्शन करने पड़ते हैं। अब देखते हैं। अच्छा, पहले हम ये करते हैं कि नोट करते हैं कि जो स्टेट होती है ना, वो जो होती है वो दिस डॉट ना स्टेट के अंदर स्टेट रखी जाती है और वो भी आप रीड ओनली प्रॉपर्टी है। हमने देखा था कि दिस डॉट प्रॉप में हमने बाहर से जो प्रॉपर्टीज यानी पेरेंट एलिमेंट से, पेरेंट कंपोनेंट से जो चाइल्ड कंपोनेंट में प्रॉपर्टी दे रहे थे वो प्रॉपर्टीज के अंदर आ रही है प्रॉप्स में। अब स्टेट में इंटरनल स्टेट है। अच्छा, अगर आप इस तरह सोचें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फॉर्म में, तो कंस्ट्रक्टर जो है ना वो प्रॉप्स है यानी इनिशियल जो वैल्यूज आ रही हैं, और स्टेट जो है ना वो इंटरनल प्राइवेट वेरिएबल्स हैं जो कि उस कंपोनेंट के हैं। अच्छा, पहले ये करते हैं, एक टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट बनाते हैं। अच्छा, इस तरह का होगा वो, उसमें एक टेक्स्ट एरिया होगा और जितने उसमें वर्ड्स होंगे ना, जैसे बी ओ बी है, 3 कैरेक्टर्स हैं तो 3 लिखा हुआ होगा। अच्छा, अब आते हैं ज़रा सा देखते हैं। ये है स्टेटलेस। सबसे सबसे पहले स्टेटलेस बनाते हैं कि एक ही दफ़ा वो, इसमें आपने देखा हमने एक क्रिएट एलिमेंट किया टेक्स्ट एरिया काउंटर। अच्छा, टेक्स्ट एरिया काउंटर जो है वो अभी हम देखते हैं कि टेक्स्ट एरिया काउंटर क्या है। ये उसका कोड है। टेक्स्ट एरिया काउंटर में आपने क्रिएट क्लास की प्रॉपर्टी टाइप्स है, उसकी एक है टेक्स्ट है और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। देखें, डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। हम पहले ये डिफाइन कर रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी है, स्ट्रिंग है, उसकी टाइप स्ट्रिंग है। अच्छा, फिर नीचे आइए, टेक्स्ट एरिया में हमने उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी क्या, कि जो भी प्रॉपर्टीज़ में हो वहाँ से जो टेक्स्ट है वो उठा के इस टेक्स्ट एरिया के अंदर डाल दो। और फिर क्या किया, उसके बाद नीचे एक वर्चुअल डॉम का एक और ऑब्जेक्ट बनाया, एक और कंपोनेंट बनाया h3, और उसमें दिस डॉट प्रॉप्स डॉट लेंथ यानी 3 आ जाएगा इसमें। ये सिर्फ एक दफ़ा चलेगा और इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपने बॉब लिखा हुआ, अगर ज़िया लिखा ज़िया में भी 3 आएंगे। अच्छा, अब आप बताएं, नीचे आ जाए। अच्छा, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। ये नोट करें पहले तो ये टेक्स्ट एरिया में ना जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, जो नाम है ना, नॉर्मली HTML में नहीं है, ये रेगुलर HTML में नहीं है, मगर यहाँ पे हमारे जो उसका हम क्रिएट एलिमेंट के अंदर कर रहे हैं ना, उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। जो देखें, ये देखिए ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो ये दी है टेक्स्ट एरिया में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब ना इसको ना स्टेटफुल बनाते हैं। अभी क्या है, ये वाला जो है ना ये स्टेटलेस है, बस एक दफ़ा होगा, चेंज नहीं होगा। अगर आपने ज़िया और खान भी लिख दिया आगे ना, या बॉब
स्मिथ लिख दिया, तो वो 3 ही रहेगा। हम चाह रहे हैं कि जब बढ़ता रहे तो वो इंक्लूड होता रहे। तो आपने देखा अब ये कि दिस डॉट प्रॉपर्टीज डॉट टेक्स्ट हमने क्या किया है, गेट इनिशियल स्टेट में हमने दिस डॉट प्रॉपर्टीज प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट में ना से निकाल के हमने इस कंपोनेंट की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में डाल दिया। अच्छा, दूसरा काम क्या किया, एक मेथड लिखा, जब भी चेंजेस हों टेक्स्ट एरिया में तो ये फायर होता है। और उसमें क्या करते हैं हम, उसमें ये करते हैं दिस डॉट सेट स्टेट। मैंने आपको बताया था कि स्टेट जो वो है ना वेरिएबल दिस डॉट स्टेट, वो सिर्फ रीड ओनली है। आपने जब भी चेंज करना है सेट स्टेटमेंट करें। सेट स्टेट में आपने टेक्स्ट का नाम दिया उस प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी का नहीं, ये स्टेट का नाम दिया, और जो भी चेंज हुआ है टारगेट डॉट वैल्यू में, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में निकाल दिया। अच्छा जी, अब क्या हुआ, रेंडर में क्या किया हमने, हमने रेंडर में जो वैल्यू निकाली ना टेक्स्ट एरिया की, वो तो शुरू में दिखाई टेक्स्ट से निकाली थी, वो इनिशियल आ गई। और फिर क्या किया, ऑन चेंज एक मेथड लगा दिया हैंडलर, दिस डॉट टेक्स्ट चेंज। जब भी ये कॉल हो, जब भी ये चेंज हो तो क्या कॉल हो, ये कॉल हो। और फिर क्या किया, यहां पे पहले तो हम यहां पे प्रॉप्स कर रहे थे ना, अब हमने ये नहीं किया, हमने कहा दिस डॉट स्टेट डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ। अब ये भी जो भी स्टेट में होगा वो यहां पे अगर 4 होगी तो 5 होगी, 6 होगी, ये अपडेट हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर आपने देखा बॉब और जो जिसने बड़ा सा नाम लिखा है, ये देखें 15 हो गया, ये क्या हुआ 15 हो गया उसमें। अब ये बन गया क्या कहते हैं, एक स्टेटफुल कंपोनेंट। जल्दी से रिवाइज करते हैं, तो हमने क्या देखा, हमने टेक्स्ट एरिया आप देख रहे हैं, ये टेक्स्ट एरिया क्रिएट किया। ये क्या है, ये एक रैपर वो है कंपोनेंट है रिएक्ट का, और आपने उसकी वैल्यू सेट की और उसमें ऑन चेंज का इवेंट लगा दिया। पहले क्या करते थे, पुराने ज़माने में तो सबसे पहले तो हम ये करते थे, अच्छा नहीं, सबसे पहले इसके भी आगे जाने से पहले, क्योंकि हम इस किताब को फॉलो कर रहे हैं, ये जो ऑन चेंज है ये नॉर्मल HTML का इवेंट नहीं है। रिएक्ट ने उस सबको इग्नोर कर दिया है और अपने सिंथेटिक इवेंट सिस्टम क्रिएट कर लिया। इससे परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है और क्रॉस ब्राउज़र सपोर्ट भी बढ़ गई है, कि कोई भी ब्राउज़र सपोर्ट चाहिए हो आपको, यानी किसी भी ब्राउज़र में आपको ये फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कि विंडोज़ का ब्राउज़र है, गूगल है या सफारी है, ये फेसबुक वालों का काम है, रिएक्ट बनाने वालों का काम है। अच्छा जी, तो पॉइंट ये है कि हमारे पास वर्चुअल डॉम है और एक तरह से सिंथेटिक इवेंट्स है। वर्चुअल डॉम है और सिंथेटिक इवेंट्स है, यानी जो HTML की अपनी डॉम है और अपने इवेंट्स हैं वो हम टच नहीं करते डायरेक्टली। ऑफ कोर्स नीचे रिएक्ट करती होगी, मगर हमें उससे मतलब नहीं है। एक जमाना सबसे पहले तो लोग ना इवेंट्स कैसे लेते थे, ऑन क्लिक है देखें, और कोई मैसेज लिखते थे डू स्टफ, तो वो मैसेज ऑन हो जाता था ऑन क्लिक पे। फिर एक और तरीका आया, जब मैंने प्रोग्रामिंग शुरू की तो वेब की, तो ऐड इवेंट लिसनर आपने कहा और क्लिक ऐड किया, और इसमें आपने खुद देखा कि ये अगर हो तो ये करो, ये हो तो ये हो, ये हो फला ढमकाना। तो ये 2 तरीके थे। हमने इस समय बहुत सारे मसाइल थे, मुख्तलिफ ब्राउज़र में मुख्तलिफ नाम थे, ये थे वो थे, ये सब हमने जान कर क्या किया, सिंथेटिक इवेंट्स बना लिए रिएक्ट में। अब एक और सवाल है कि क्या ओरिजिनल ब्राउज़र इवेंट क्या है। आपको अगर एक्सेस हो तो कुछ भी नहीं है, आप इवेंट में ना नेटिव इवेंट का पकड़ लें ऑब्जेक्ट, उसमें रखा हुआ होगा और नेटिव इवेंट में ही आपको मिल जाएगा, मगर आपको वो चाहिए नहीं।
आपने हैंडल तो सिंथेटिक इवेंट से करना है। तो पहली बात यह है कि ये देखें, मैंने बताया अब अभी तक दो चीज़ें सीखी है, दिस डॉट प्रॉप्स और दिस डॉट स्टेट। प्रॉप्स को आप क्या समझें कि प्रॉपर्टीज आर मैकेनिज्म, क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज आर मैकेनिज्म फॉर आउटसाइड वर्ल्ड यूजर्स ऑफ द कंपोनेंट टू कॉन्फ़िगर योर कंपोनेंट। स्टेट इज योर internal data maintenance. So if you consider an analogy with object-oriented programming, this dot props is like all the arguments passed to a class constructor, while this dot state is a bag of your private properties. ये देखिए, अच्छा फिर अभी खुद ही इसने कोड लिखा है और फिर कह रहा है कि मेरे भाइयों इसमें खराबी है, ये एंटी पैटर्न है, यानी ये नहीं करना चाहिए। क्यों? आपने उसकी प्रॉपर्टी दी थी दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, इससे जो बना रहा है ना कंपोनेंट वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये प्रॉपर्टी जो टेक्स्ट है ना ये हर वक्त चेंज होगी, जबकि ये चेंज तो होगी नहीं। ये तो इसका नाम, वो कह रहा है नाम इसका चेंज कर दें तो मामला खत्म हो जाए। तो ये क्या कह रहा है, इसका नाम ये कर दें, प्रॉपर्टी टाइप में टेक्स्ट की जगह डिफॉल्ट वैल्यू दे दें, इसका नाम दे दें, तो ये ज़्यादा अच्छा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो फिर आपने इसमें क्या किया, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डिफॉल्ट वैल्यू का नाम दे दिया, तो लोगों को पता लग जाएगा ये सिर्फ इनिशियल वैल्यू है, जब चेंज होगी तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि चेंज तो सिर्फ दिस डॉट स्टेट डॉट टेक्स्ट में होगा। तो हम ये देखते हैं कि हमने ये देखा। अच्छा, अब हमारे पास ये कोई 15 मिनट का हो गया, अभी देखते हैं, मैं थोड़ी देर का या तो मैं ब्रेक लूँगा या सोने चला जाऊँगा। अगर मेरे ख्याल से आज सोते हैं या क्या करें, तो इस वक्त बढ़ गए हैं तकरीबन 12:30 रात के। तो इंशाल्लाह हमें ग्लोबल लेवल पे एक सॉफ्टवेयर पावर हाउस बनना है। मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है, सारी दुनिया में पिटाई हो रही है, कत्ल गारत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और हम अगर ताकतवर ना बने और टेक्नोलॉजी नहीं अडॉप्ट की और एजुकेशन की तरफ नहीं गए तो हमारा हाल होना बुरा, बहुत बुरा। अल्लाह रहम करे हम सब की हालत पे और अपने तौफीक दे कि पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए कुछ काम कर सकें। होपफुली आप भी करेंगे और रात को जाग जाग के पढ़ेंगे और अपनी स्किल लेवल बढ़ाएंगे। और ये कोई कुर्बानी भी नहीं है, आपको इसके पैसे मिलेंगे भाई। तो कुर्बानी तो जब होती है कि जब आपको कोई चीज़ करानी जा रही हो और आपको दिल नहीं चाह रहा हो, ये दिल भी चाह रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं, डबल मज़ा। तो इंशाल्लाह जब अगली बार शुरू करते हैं तो फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच।